कोई फर्क समझ में आया? आवाजों की भीड़ से निकलकर अगर हम जंगल में जाते हैं तो वहाँ एक अजीब सा शांति महसूस होता है, जहाँ ताजगी, हरियाली और शीतलता हमारे हलचल भरे जीवन को शांत कर देती है। अगर कभी भी जंगल में घूमने जाना हो ना, तो अर्ली मॉर्निंग जाना चाहिए, तभी जंगल का असली खूबसूरती पता चलता है। ऐसे ही एक सुबह हम लोग निकल पड़े मोलेम नेशनल पार्क के अंदर भगवान महावीर सैंक्चुअरी देखने के लिए। ये गोवा में स्थित है। गोवा चर्च से भरे पड़े है, लेकिन यहाँ पर आपको गुरुद्वारा भी देखने को मिलेगा और मंदिर भी देखने को मिलेगा। हम अभी गुजर रहे हैं गोवा का मेडिकल कॉलेज के बगल से। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा है। मोलेम नेशनल पार्क पश्चिम घाट पर्वत के बीच स्थित है। यह जगह गोवा के पंजिम शहर से 60 किलोमीटर की दूरी पर गोवा कर्नाटका बॉर्डर पर है। जाना तो जंगल में था, पर असली नजारा दूध सागर फॉल्स को देखना था। ये फॉल्स देखने के लिए पहले कोलम तक जाना पड़ेगा। वहां पर सरकारी गाड़ियां रहती है। उस गाड़ियों में 7 जन का बैठने का जगह होता है। एक एक गाड़ी 7 जन करके टूरिस्ट ले करके दूधसागर फॉल्स की ओर चल पड़ते हैं। दूधसागर फॉल्स का नजारा बरसात के मौसम में बहुत ही खूबसूरत होता है। इसके दूध जैसे पानी एकदम ऊपर से 3 स्ट्रीम में गिर पड़ता है और वो देखने के लिए देसी विदेशी टूरिस्ट का यहाँ भीड़ लगा ही रहता है। रास्ते में हम 2 वाटर स्ट्रीम क्रॉस किए और पानी के अंदर से चलते हुए जीप को देखकर बहुत ही मजा आया। ये फॉल्स देखने के लिए पूरे भारत से बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आते हैं। बूढ़े से लेकर बच्चे इस फॉल्स का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। कहते हैं इस जंगल में एक राजा राज करते थे। उनकी बहुत ही खूबसूरत एक राजकुमारी थी। राजकुमारी अपने सखियों के साथ यहाँ एक तालाब में अक्सर नहाने आती थी। काफी हंसी मजाक चलता था लड़कियों में। उस वक्त वहां किसी को भी जाना मना था। राजकुमारी अपने साथ एक सोने के घड़े में दूध भर के लेकर आती थी। नहाने के बाद जब उसको बहुत भूख लगता था तो वो पूरा दूध पी जाती थी। मोलेम नेशनल पार्क के अंदर भगवान महावीर सैंक्चुअरी के अंदर जाने के लिए एक पास बनाना पड़ता है। जब वो पास बनाने के लिए गाड़ी गेट पर रुकती है तो वहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ एक सुंदर सा म्यूजियम बना है और सबसे बड़ी बात है, जंगल में हमको किसी की दर्शन मिले ना मिले, हमारे पूर्वजों के दर्शन जरूर मिलते हैं। तो वहाँ पर हम लोग पास बनाने के लिए कुछ देर रुके, फिर चल पड़े दूधसागर की ओर। तो जो कहानी मैं बता रही थी कि राजकुमारी को भूख लगने से पूरा दूध पी लेती थी। एक दिन दूर देश का एक राजकुमार घोड़े पर सवार होकर उस जंगल से गुजर रहा था। उसको लड़कियों की हंसने की आवाज सुनाई दी, तो वो वहां रुका कुछ देर के लिए और ढूंढने लगा कि आवाज कहाँ से आ रही है। तभी राजकुमारी का एक सहेली का उस पर नजर पड़ा और उसने राजकुमारी को चौकन्ना कर दिया। नहाने के बाद राजकुमारी के कपड़े कुछ उलझे हुए थे, इसीलिए वो छुपने के लिए वो दूध का घड़ा ऐसे बहाया कि वो एक झरने का रूप ले लिया और
एक पर्दा सा बन गया उसके सामने ताकि राजकुमार उसको देख नहीं पाए। तभी से इसका नाम दूधसागर फॉल्स हो गया। और ये बहुत ही प्रसिद्ध फॉल्स है भारत में। इसका पानी सफ़ेद दूध जैसा दिखता है। इसका पहला नज़ारा जब हमको दिखा तो सही मायने में वो 3 धाराओं में बहने वाली फॉल्स बहुत ही खूबसूरत लगा। 11 किलोमीटर का ये रास्ता 9 किलोमीटर गाड़ी से जाना पड़ता है और बाकी पथरीले रास्तों से होकर पैदल जाना पड़ता है। बीच में 2 नदियाँ की धारा है, वहाँ पर छोटी छोटी ब्रिज बनी हुई है। उस ब्रिज से होते हुए शांत जंगल के अंदर से सबको इसमें जाना पड़ता है। व्यू पॉइंट पर पहुंचने से ही मन बहुत खुश हो जाता है। 310 मीटर की ऊंचाई से गिरती हुई भारत की अन्यतम हाईएस्ट फॉल्स में से ये एक है। 3 धाराओं में इसका पानी नीचे गिरता है। बीच में एक रेलवे ट्रैक भी है जहाँ से पूरे दिन में 3 बार रेलगाड़ी जाती है। इसके सबसे करीबी स्टेशन बेलगांव है जो 45 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकता है। मांडवी नदी के ऊपर बना ये प्यारा सा फॉल्स बहुत ही खूबसूरत है। व्यू पॉइंट पर पहुंचने पर वहाँ एक तालाब दिखता है जिसमें सब लोग नहाने के लिए भी जाते हैं और नहाने के लिए जाने के लिए आपको लाइफ जैकेट पहन के उतरना होगा। ये रहा दूधसागर फॉल्स का पूरा नज़ारा। कितनी खूबसूरती के साथ और कितनी तेजी के साथ इसकी पानी बह के नीचे की तरफ आ रही है। धूप में इसका चलता हुआ पानी का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखने में लग रहा है। हम लोग एक बस में बहुत सारे टूरिस्ट मिलके दूधसागर फॉल्स तक गए थे। हम लोग का पूरा दिन का पैकेज टूर था। ये सरकारी जीप की जिम्मेदारी भी उन्हीं ट्रैवलर का था जो हमको बस में लेकर आए थे। और यहाँ से हम लोगों को 1 घंटे में वापस जाना पड़ता है जीप तक। वो जीप फिर वो 9 किलोमीटर रास्ता हम लोगों को वापस लेके जाती है। वहाँ से हम लोग बस में करके एक स्पाइस गार्डन तक जाते हैं जहाँ पर हम लोगों की किचन में यूज़ किए गए बहुत सारे स्पाइसेस का पेड़ है। वो भी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है देखने के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग नहा रहे हैं। पानी की गहराई नवंबर के महीने में बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, इसीलिए यहाँ पर टूरिस्ट को उतरने के लिए अलाउ किया जाता है। हम लोग धीरे धीरे स्पाइस गार्डन की ओर पहुँच गए। वहाँ हम लोगों ने लंच किया और स्पाइस गार्डन घूमते हुए हम लोगों को पता चला कि हम लोग जो भी स्पाइसेस यूज़ करते हैं उसका क्या महत्व है। जैसे कि गोल मिर्च सिर्फ काला नहीं होता है, उसका रंग हरा और लाल भी होता है। जायफल का जो पेड़ है उसमें जो फूल होता है वो जावित्री के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं और उसका फल जायफल होता है। तेज पत्ता दालचीनी के पेड़ का जो पत्ता है वो तेज पत्ता होता है।
वैसे तो तेज पत्ते का अलग पेड़ होता है जो कि यूरोप में मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक ही पेड़ के स्टेम के छिलके को दालचीनी के रूप में और उसके पत्ते को तेज पत्ते के रूप में हम लोग यूज करते हैं। लेकिन वो पेड़ 10 साल पुराना होना चाहिए। काजू का जो फल है वो एप्पल जैसा दिखता है और उसका सीड काजू का होता है। और एक मज़ेदार बात हमको पता चली, वो ये है कि हम लोग जो करी पत्ता यूज़ करते हैं फॉर स्मेल, वो करी पत्ते में एक ही डाली पर 2 टाइप के करी पत्ते होते हैं, मेल और फीमेल। जो फीमेल करी पत्ते होते हैं उनका मुंह नीचे की तरफ होता है और जो मेल करी पत्ते होते हैं उनका मुंह ऊपर की तरफ होता है। जो फीमेल करी पत्ते होते हैं वो डायबिटीज़ के लिए बहुत ही उपकारी है। ऐसे ही थोड़े बहुत जानकारी के साथ हम लोगों का लौटने का वक्त आ गया और हम लोग मांडवी नदी के ऊपर डूबते हुए सूरज का नज़ारा देखते हुए गोवा की ओर चल पड़े।